इस देश में धर्म और आस्था के नाम पर लगातार लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब आप तस्वीरें देखेंगे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक देश में नागरिकों के साथ दो तरीके के कानून कैसे काम करते हैं। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो लगातार हरकत नजर आ रही है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन या पूरा कोच बुकिंग कर लिया है और पूजा अर्चना की जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है कि लोग नमाज पढ़ते हुए मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। शांतिपूर्ण तरीके से कोई अपने रमजान में मस्जिद जाता हुआ मुसलमान दिख जाए तो इन लोगों को तकलीफ होने लगती है। और सोचिए, भरी हुई ट्रेन में किस तरीके से लोग अपनी आस्था का नाम देकर पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ चुप्पी है। यही हरकत कोई मुसलमान व्यक्ति करता, यही हरकत कोई अदर धर्म का व्यक्ति कर लेता, चाहे क्रिश्चियन होता, बुद्धिस्ट होता, तो तमाम लोग बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ दिन रात छाती पीट रहे होते। लेकिन सोचिए, इस देश में धर्म को भी किस तरीके से दोयम दर्जे का बना दिया है कि आप अगर हिंदू हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मुसलमान हैं तो आप शांतिपूर्ण तरीके से नमाज तक नहीं पढ़ सकते हैं। तमाम लोग जो हैं वो आलोचना कर रहे हैं। सोचिए, पूरा कंपार्टमेंट जो है वो बुकिंग कर लिया गया है और किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना चल रही है। ऐसा लगेगा तस्वीरें देखकर कि जैसे मंदिर हो, कोई ट्रेन का डब्बा नहीं हो। तमाम लोग जो हैं वो किस तरीके से गुणगान कर रहे हैं। ये कोई पहली खबर नहीं है, तमाम खबरें ऐसी हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने लाखों का दूध जो है वो नदी में बहाने का काम किया, कुछ लोग गोमूत्र पीने का काम करते हैं। ये सिर्फ आस्था के नाम पर हो रहा है। और सोचिए किस तरीके से लोगों की आस्था के साथ लगातार लोग खेलने का काम कर रहे हैं। और देश को ना हिंदू से खतरा है, ना मुसलमानों से खतरा है, देश में ऐसे पाखंडियों से खतरा है जिन्होंने धर्म के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। सोचिए, एक बाबा है, बाबा के आगे जो है महिला किस तरीके से अपने आप को मारने पीटने का काम कर रही है और कहा जा रहा है कि इस पे ऊपरी चक्कर है, इस पर भूत प्रेतों का साया है। इस तरीके से महिलाओं को गुमराह किया जाता है, महिलाओं को मूर्ख बनाया जाता है। और ये तमाम बाबा जब देश पर विपत्ति आती है तो तमाम लोग जो हैं वो खामोश हो जाते हैं। ना कोई पर्ची निकालने का काम करता है और ना ही कोई किसी का भविष्य बनाने का काम करता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने गंभीर आरोप लगाया है, जो भारत कभी अखंड था, पाखंडियों ने जातियों में बांटकर खंड खंड कर दिया। आप उनका एक बार वीडियो सुनिए। जो भारत कभी अखंड था, जो भारत कभी सोने की चिड़िया था, धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर आपको जातियों में बांट दिया, छुआछूत में बांट दिया, ऊंच में बांट दिया और जातियों के आधार पर फैसला कर दिया। नारी शूद्रो न धियता। इस देश की स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है, इनको शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ज्योतिबा फुले जी को, जिन्होंने इस पीड़ा को देखा, समझा, अंग्रेजी हुकूमत से बात किया, अंग्रेजों को समझाया कि जात के आधार पर यहाँ शुरू का बैकवर्ड क्लास के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो सुना आपने ज्योतिबा फूले की जयंती पर सबसे ज्यादा दमदार भाषण स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो लगातार आपको कर्मकांड, जाति भेदभाव, आरक्षण पर बोलते हुए लगातार देखते होंगे। और सोचिए, एक लाउड स्पीकर के साथ हनुमान जी के कान के पर्दे उखाड़ने की कोशिश करता एक पंडा। अब पंडे धीरे धीरे चिल्ला, हनुमान जी के कान के पर्दे फट जाएंगे। ये प्रभु का सीधा सीधा अपमान किया जा रहा है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो लगातार आस्था का भी मजाक बना रहे हैं, धर्म का भी मजाक बना रहे हैं। सोचिए, एक प्रभु राम का किरदार में सीरियल में काम करने वाले मेरठ से चुनाव लड़कर आते हैं, मुंबई चले जाते हैं। मेरठ में व्यापारियों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं, उनकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं। सोचिए, वही लोग कह रहे हैं कि हम गलत थे जो हमने भाजपा को वोट दिया, हम पछता रहे हैं जो हम हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहे थे, मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर वोट दे रहे थे। जब उनकी बारी आई तो किस तरीके से आम जनता पर भी अब चाबुक चलने लगा। अब बुलडोजर के आगे भी हिंदू जो है वो शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने कहा है कि सनातन धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है असल में वो सब दिखावा है। ये हम नहीं कह रहे, ये अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य का गंभीर आरोप है जो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो लगातार लोग जो हैं वो धर्म के नाम पर पब्लिक प्लेस में कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों को छूट है। यही मुसलमान करे कोई तो सोचिए तमाम लोग
उत्पाद मचाने लगते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से हिंदू मुसलमान की आग में घी डालने का काम करते हैं। और ब्राह्मण और राजपूत ने पिछड़ी जाति बताकर ले ली 10 करोड़ की स्कॉलरशिप और अब ये लोग आरक्षण को गाली देंगे। तो इससे अंदाजा लगाइए असली आरक्षण का मजा कौन लोग ले रहे हैं। और नोएडा में मजदूरों की आवाज उठाने पर पत्रकार पर प्रशासन जो है वो लगातार भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप गरीब के समर्थन में कैसे खड़े हो सकते हैं। इस देश में रोजी रोटी, भय भोग, भ्रष्टाचार की खबर दिखाने पर पत्रकारों के चैनलों को बंद किया जा रहा है, उनको लगातार डराया जा रहा है, उनको चुप कराने की कोशिश हो रही है सिर्फ इसलिए कि वो सरकार का गुणगान नहीं कर रहे हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी से लगातार जनता परेशान है, एलपीजी तक नहीं मिल रही है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है असल में अब वो भी खोखली होती हुई दिखाई दे रही है। टीवी चैनल पर देखिए विनोद वंसल हैं, इनका इंटरव्यू लेते हुए संदीप चौधरी हैं। एक संगी लाइव टेलीविजन पर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा था, एंकर ने उससे वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां पूछ ली, अर्थ समझाने को कहा तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो इन लोगों को देशभक्ति का भी पाठ अगर पूछ लिया जाए, जो ये जनता को पढ़ाते हैं, जहां जहां चुनाव होता है वहां हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, वहां मुसलमानों का कब्जा होने लगता है, वहां महिलाओं की सुरक्षा बढ़ जाती है। ये तमाम इसलिए होती हैं चीजें क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में हिंदू, मुसलमान, धर्म, इनके अलावा कोई और जरूरी मुद्दा नहीं है। और कोई शांति से नमाज पढ़ ले तो सोचिए इन लोगों को तकलीफ होने लगती है। ट्रेन का पूरा डब्बा बुक कर लिया, पूजा आरती चल रही है, ट्रेन का भी इन्होंने किस तरीके से धर्म के नाम पर ढकोसला बना दिया। अरे पब्लिक प्लेटफॉर्म को तो पब्लिक प्लेटफॉर्म रहने दो। ये तमाम वही लोग हैं जो शांति से नमाज पढ़ने को भी कहते हैं कि ये देश खतरे में आ गया। और ये बाबा हैं अशोक खरात, इन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये वही बाबा हैं कि लोगों का भविष्य बताते थे। ये बाबाओं के साथ इनके चैम्बर की टेबल भी बड़ी चर्चाओं में। 58 से ज्यादा महिलाओं के एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने वाले अशोक खरात पर गंभीर आरोप लग रहा है। संतान प्राप्ति के उपाय जानने के लिए महिलाएं खरात के पास जाती थी। ये पेपर की कटिंग देखिए किस तरीके से खरात की पोल खोल रहा है। फर्जी खातों के जरिए आर्थिक लेन देन का हवाला भी हुआ, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अशोक खरात की संपत्ति की जांच होगी और मामला ईडी को सौंप दिया गया। स्पर्म डोनेशन के लिए एक क्लिनिक का भी नाम सामने आया है। तो खरात पर कई महिलाओं के बच्चों के पिता होने का भी नाम लग रहा है। अवैध गर्भपात भी करा है और महिला भक्तों के साथ पारिवारिक विवाद भी लगातार इन बाबाओं से जुड़े हुए हैं। और किस तरीके से ये पुरानी परंपरा, सामाजिक स्ट्रक्चर जिम्मेदार है जो महिलाओं को कहीं ना कहीं टॉर्चर करता है कि पुत्र प्राप्त होना चाहिए, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति में महिलाएं ऐसे बाबाओं की शिकार हो जाती हैं। गीता यथार्थ लिखती है, मैंने बहुत बार इस पर लिखा है कि बाबा लोगों के पास खुद परिवार वाले बच्चा पैदा करने के लिए भेजते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है भारतीय समाज की। तो सोचिए किस तरीके से बाबाओं ने महिलाओं को डरा धमका कर, महिलाओं को मूर्ख बनाकर, महिलाओं को धर्म के नाम पर किस तरीके से बहकाया है और किस तरीके से लगातार धर्म के नाम पर लोगों की आस्था का भी मजाक बनाया जा रहा है। ये तमाम वही लोग हैं जिनको ना धर्म से लेना देना है, जिनको ना आस्था से लेना देना है, जिनको ना महिला सम्मान से कोई लेना देना है। और सोचिए सरेआम ट्रेन के अंदर पूजा अर्चना की जा रही है, आरती गाई जा रही है। यही कोई शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमान की कोई दाढ़ी और टोपी देख ले तो लोग बौखलाने लगते हैं और तिल का ताड़ बनाने लगते हैं। और टीवी अखबार से ये तस्वीरें लगातार गायब हैं क्योंकि मामला हिंदू धर्म से जुड़ा है। इस पर हम कुछ बोल देंगे तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि एक देश में दो कानून कैसे लागू हो सकते हैं, जहां पर मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से 5 मिनट के लिए भी नमाज पढ़ता है, वह धर्म खतरे में आ जाता है। जहां पर सरेआम ट्रेन के अंदर, अरे लोगों को परेशानी भी हो सकती है, अलग अलग आस्थाओं को मानने वाले लोग भी हो सकते हैं, लोगों को शौचालय जाने के लिए रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन कोई इस पर बात बहस करेगा तो लोग किस तरीके से आपको गाली गलौज करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि हिंदुत्व से लगातार हिंदुत्व का चोला ओढ़ने वाले, हिंदुत्व के ठेकेदार बनने वाले, हिंदुत्व को कैसे बदनाम करते हैं। ये वही लोग हैं जो मस्जिद के बाहर जाकर जीएसआर के नारे लगाकर नंगा नाच करते हैं, लेकिन प्रभु राम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की भी छवि खराब करने वाले ऐसे अंधभक्तों से सतर्क रहिए और ऐसे बाबाओं के पास अपनी महिलाओं को भेजने से पहले 10 बार सोचिए कि धर्म नहीं, धर्म के नाम पर चलने वाला धंधा है जिसके आड़ में लगातार
जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। सोचिए, एलपीजी की क्राइसिस से जनता मरी है, व्यापारियों पर बुलडोजर चल रहा है। जिनको अपना भविष्य नहीं पता वो आपका भविष्य क्या बताएंगे। जो अपनी पर्ची नहीं निकाल सकते वो दूसरों की पर्ची निकालकर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ऐसे बाबाओं की कलई खुलने लगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।